गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो आज हम करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका तंत्र। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स। मानव शरीर है वो विभिन्न तरह की तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ क्या है, जाल है। तंत्रिकाओं का जाल होता है इसके अंदर। दैट फंक्शन इन द एंटायर बॉडी एट द कमांड ऑफ द ब्रेन। ये हमारे शरीर में मस्तिष्क की कमांड पे पूरे शरीर में कार्य करती हैं। दिस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स इज नोन इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। और ये जो कॉम्प्लेक्स जटिल जो तंत्र है, तंत्रिकाओं का जो जटिल तंत्र है, इसे क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम की तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। ठीक है। जटिल जो तंत्रिकाओं का नेटवर्क है, जैसे संरचना है, एक जाल है, ठीक है, ऑफ नर्व यानी तंत्रिकाओं का, इसे क्या कहेंगे? तंत्रिका तंत्र कहेंगे। द नर्वस कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। तंत्रिका कैरी मीन्स ले जाती है, मैसेज मीन्स सूचनाओं को, फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रियों से, टू द ब्रेन यानी कि मस्तिष्क तक, एंड देन कैरी बैक द ऑर्डर्स। और उसके बाद मस्तिष्क जो ऑर्डर देता है उसको वापस कहाँ तक ले जाती हैं? सेंस ऑर्गन्स तक ले जाने का कार्य करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? मानव शरीर है, उसके अंदर विभिन्न तरह की क्या पाई जाती हैं? तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिकाओं का एक जाल पाया जाता है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। वो जो तंत्रिकाएं हैं वो क्या करती हैं? सूचनाओं को लेती हैं ज्ञानेंद्रियों से और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। और मस्तिष्क जो कमांड देता है, हमारा दिमाग जो कमांड देता है, उसको वापस कहाँ तक लेके जाती हैं? तंत्रिकाओं तक ले जाने का कार्य करती हैं। नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। सेंसरी नर्व्स यानी कि संवेदी तंत्रिकाएं, मोटर नर्व्स यानी कि मोटर तंत्रिकाएं, मिक्स्ड नर्व्स यानी कि मिश्रित तंत्रिकाएं। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? दिस नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। ये क्या करती हैं? ये जो सेंसरी नर्व्स हैं वो क्या करती हैं? मैसेज लेती हैं, सूचनाएं लेती हैं। कहाँ से? ज्ञानेंद्रियों से यानी कि सेंस ऑर्गन से। कहाँ पहुँचाती हैं? ब्रेन तक और 10 स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु तक। संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती हैं? ये ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को ग्रहण करती हैं और उसे मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट होती है मोटर नर्व, मोटर तंत्रिकाएं। दीज नर्व ब्रिंग ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन। ये हमारे मस्तिष्क से आज्ञा लेती हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड या और मेरुरज्जु से लेती हैं, एंड ट्रांसमिट देम टू वेरियस मसल। और उन्हें विभिन्न तरह की मांसपेशियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड नर्व यानी कि मिश्रित तंत्रिकाएं, जो दोनों तरह की होती हैं, यानी कि मैसेज को लेती भी हैं और पहुँचाने का कार्य भी करती हैं। दे आर बोथ सेंडर एंड रिसीवर। ये भेजने वाली भी होती हैं और प्राप्त करने वाली भी होती हैं। ऑफ मैसेज सूचनाओं को, टू दी ब्रेन मस्तिष्क से, एंड फ्रॉम दी ब्रेन या फिर ब्रेन तक, या तो ब्रेन से लेती हैं या ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट होता है ब्रेन। ब्रेन मीन्स मस्तिष्क यानी कि दिमाग या ब्रेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इट इज़ कंट्रोल बॉक्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का एक नियंत्रण कक्ष होता है। इट सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये शरीर के विभिन्न भागों से मैसेज को, सूचनाओं को ग्रहण करता है और भेजने का कार्य करता है थ्रू डिफरेंट नर्व्स, विभिन्न तरह की तंत्रिकाओं के द्वारा। ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट्स। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, सेरेबलम एंड मेडुला ओब्लंगेटा। सेरेबरम होता है, सेरेबलम होता है और मेडुला ओब्लंगेटा। सेरेबरम क्या करता है? इट रिसीव मैसेज एंड टेक एक्शन। यह सूचनाओं को ग्रहण करता है और उसके ऊपर कार्य करता है। सेरेबलम क्या होता है? इट कंट्रोल ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यह शरीर की सभी गतियों को इन पर नियंत्रण करता है। मेडुला ओब्लंगेटा इट कंट्रोल ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। यह श्वास को और जो हृदय की जो गतियां हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। द स्पाइनल कॉर्ड इज थिक बंडल ऑफ नर्व्स। यह तंत्रिकाओं का एक मोटा बंडल होता है। विच रन डाउन द सेंटर ऑफ द स्पाइन। स्पाइन मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे साथ साथ चलता है। इट कलेक्ट मैसेज ऑफ वेरियस नर्व्स। यह विभिन्न तरह की
तंत्रिकाओं से सूचनाओं को ग्रहण करता है एंड सेंड देम टू सेरिब्रम, और उन्हें सेरिब्रम तक पहुंचाने का कार्य ये करता है। सेरिब्रम क्या है बच्चों? सेरिब्रम मस्तिष्क का एक भाग है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट आल्सो कलेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन, यह मस्तिष्क से आज्ञा या ऑर्डर भी लेता है एंड सेंड देम टू वेरियस मसल्स, और विभिन्न तरह की मांसपेशियों तक पहुंचाता है। द मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र। द मसल्स प्रोवाइड शेप एंड ब्यूटी टू द बॉडी, पेशियां हैं वो आकृति और सुंदरता प्रदान करती हैं शरीर को। दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये शरीर की गति को नियंत्रण रखती हैं। वेन दे कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, जब ये संकुचित होती हैं या एक्सपेंड होती हैं। दे अलाउ बोन्स टू मूव, तो ये हड्डियों को आज्ञा देती हैं, अलाउ करती हैं टू मूव यानी गति के लिए। मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 650 मसल्स, पेशी तंत्र है वो 650 मसल से मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। मसल्स कंसिस्ट ऑफ फ्लैश ब्लड एंड फाइबर्स, जो पेशियाँ होती हैं वो रक्त की, फाइबर्स रेशों की और ऊतकों की बनी होती हैं। द मसल्स आर अटैच टू बोन्स, पेशियाँ हैं वो हड्डियों से जुड़ी होती हैं। बाय स्ट्रेचेबल टिश्यू, जो ऊतकों के द्वारा, कॉल्ड टेंडन्स, उसको क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक। वॉलंटरी में से ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ कौन सी होती हैं? जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण होता है, जो हमारे अनुसार कार्य करती है, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं। इनवॉलंटरी जो अनैच्छिक पेशियाँ, जो जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कार्डियक मसल मीन्स हृदय पेशियाँ। इनवॉलंटरी में कौन कौन सी आएंगी? जैसे लीवर है, फेफड़े हैं, ये सब इनवॉलंटरी में, क्योंकि ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते, ये अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। कार्डियक मीन्स हृदय पेशियाँ। हाउ मसल्स वर्क, पेशियाँ वो किस प्रकार कार्य करती हैं? द मसल्स इन आवर बॉडी वर्क बाय कंट्रैक्टिंग एक्सपेंडिंग, हमारे शरीर में पेशियाँ वो कंट्रैक्ट और एक्सपेंड पे का जो काम है उस पर काम करती हैं। यानी कि एक बार तो वो रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है, फिर दोबारा फिर फॉर्म में आ जाती हैं। दे प्रोड्यूस मूवमेंट इन बॉडी, ये हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं। बाय पुलिंग द बोन्स, किसको पुल करके? बोन्स को, हड्डियों को धक्का दे के ये गतियाँ प्रदान करती हैं। वेन कंट्रैक्टेड बिकम शॉर्टर, जब ये कंट्रैक्ट होती हैं तो छोटी हो जाती हैं। एंड थिकर, और मोटी हो जाती हैं। वेन स्ट्रेच, जब इनको खींचा जाता है, दे बिकम लॉन्गर, लंबी हो जाती हैं। एंड थिनर, यानी कि पतली हो जाती हैं। मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर्स, पेशियाँ हमेशा पेयर में काम करती हैं। इफ वन ऑफ द मसल पुल ए बोन अप वाइल कंट्रैक्टिंग, जब कंट्रैक्टिंग के दौरान जब कोई एक मसल हड्डी को ऊपर की तरफ करती है, देन अदर पुल इट डाउन, तो दूसरी से नीचे की तरफ धक्का मारती है। वाइल रिलैक्सेशन, जब रिलैक्स होता है। द मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम आर जॉइंट टुगेदर, पेशीय और कंकाल तंत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन द सेम वे, एक प्रकार में, एज बोन्स आर जॉइंट टू द मसल, जिस प्रकार हड्डियाँ हैं वो मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? मस्कुलर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, नर्वस सिस्टम पढ़ा है और ब्रेन के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट वो है इस पार्ट में बचा हुआ है वो अगली क्लास में पूरा करेंगे इसको। तो इनको ध्यान से पढ़ना। आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप रिप्लाई कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, ठीक है। थैंक्स।